प्रिय व्यू नाउ परिवार, हमारा पिछला चैनल @viewnow9q कुछ तकनीकी कारणों से बंद हो गया है। व्यू नाउ कंपनी की लेटेस्ट और भरोसेमंद अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। नमस्ते व्यू नाउ परिवार, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस मुश्किल घड़ी में भी व्यू नाउ पर भरोसा रखा। आपका भरोसा ही वो ताकत है जिसके दम पर हम आज ईडी जैसी बड़ी एजेंसी के खिलाफ खड़े हैं। आज मैं आपको कोर्ट की पूरी कार्यवाही, ईडी की असलियत, कंपनी की तैयारियां, शेयर की बढ़ती कीमत और आने वाले दिनों की पूरी योजना बता रही हूं। पहला भाग, कोर्ट की ऐतिहासिक सुनवाई। आज दिल्ली की अदालत में आरोपी महिला डिंपल खारौड़ के मामले की सुनवाई हुई। उनके वकील श्री विक्रम चौधरी ने अदालत को बहुत साफ और मजबूत तर्क दिए। चलिए उन तर्कों को एक एक करके समझते हैं। पहला तर्क, हिरासत की लंबी अवधि। डिंपल जी फरवरी 2025 से लगातार हिरासत में हैं। एक महिला होने के नाते बिना किसी ठोस सबूत के इतने दिनों तक जेल में रखना खुद कानून का उल्लंघन है। वकील ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें बंद रखा गया है। दूसरा तर्क, मुख्य आरोपी की पत्नी होना अपराध नहीं। डिंपल जी सुखविंदर सिंह खरौड़ की पत्नी हैं। वकील ने साफ कहा कि सिर्फ किसी की पत्नी होना उसके अपराधों में शामिल होना नहीं दर्शाता। कानून में ये बहुत साफ है कि पत्नी होने का मतलब साथी अपराधी नहीं होता। तीसरा तर्क, फेमा से पीएमएलए तक की सफर। शुरुआत में ये मामला फेमा के तहत शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ईडी ने इसे पीएमएलए में बदल दिया। यानी जब ईडी को फेमा में कुछ ठोस नहीं मिला तो उन्होंने केस का रंग बदल दिया। ये खुद ईडी की मंशा को दिखाता है। चौथा तर्क, पीएमएलए में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सबसे अहम बात, डिंपल जी को पीएमएलए मामले में एक कोऑर्डिनेट बेंच से पहले ही जमानत मिल चुकी है, फिर भी ईडी ने दूसरा मामला बनाकर उन्हें जेल में रखा हुआ है। पांचवां तर्क, मौजूदा एफआईआर में नाम नहीं है। जो एफआईआर अभी चल रही है उसमें कहीं भी डिंपल जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। छठा तर्क, न तो प्रेरित किया न नाम से शिकायत। वकील ने यह भी साबित किया कि डिंपल जी ने कभी किसी निवेशक को सीधे निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं किया। किसी भी शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ विशेष रूप से कोई बयान नहीं दिया। शिकायतकर्ता के वकील का विरोध, जो ठोस सबूत नहीं बन पाया। शिकायतकर्ता की तरफ से वकील गुरसिमरन सिंह ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने 4 बातें कहीं: 3700 करोड़ का घोटाला, डिंपल जी का डायरेक्टर होना, एयरपोर्ट से नेपाल जाते समय पकड़ा जाना और कई एफआईआर। लेकिन अदालत ने पाया कि इनमें से कोई भी बात साबित करने के लिए ईडी के पास ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट की अहम टिप्पणियां जो ईडी के लिए झटका है। अदालत ने कहा, अभियोजन का मामला अधिकतर परिस्थितिजन्य है और ये भी कि कई शिकायतकर्ता और गवाह जमानती वारंट होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। दूसरा भाग, वो खबर जो ईडी की पोल खोलकर रख देती है। मैं आपको भोपाल के सौरभ शर्मा केस की ईडी की अपनी लीगल बुलेटिन वाली खबर बता रही हूं। ईडी ने खुद लिखा कि लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में चालान नहीं ला पाई और आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल गई। मतलब साफ है, ईडी और एजेंसियां खुद कानून नहीं मानती। हमारी कानूनी टीम इसी एंगल पर काम कर रही है। तीसरा भाग, ईडी की असली तस्वीर। ईडी ने कानून का इस्तेमाल लोगों को डराने, कंपनियों को तोड़ने और निर्दोष निवेशकों को परेशान करने के लिए किया है। अब पूरा देश ईडी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मैं साफ कहती हूं, अब व्यू नाउ से जुड़ा हर व्यक्ति ईडी के खिलाफ केस करेगा। ईडी का डर अब खत्म हो चुका है। चौथा भाग, व्यू नाउ की टेक्निकल टीम। हमारा नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी और प्रोफेशनल है। हमारी टेक्निकल टीम दिन रात सिस्टम को 100% तैयार कर रही है। बस कानूनी मंजूरी चाहिए। पांचवां भाग, शेयर प्राइस। व्यू नाउ के शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है। बाजार के जानकारों के अनुसार बहुत जल्द ही शेयर 200 रुपए के पार जाएगा। और सबसे मजेदार बात, अब शेयर मिलना ही मुश्किल हो गया है क्योंकि कोई बेचना नहीं चाहता। तो मैं कहूंगी, बेचिए मत, अभी तो मजा आना बाकी है। छठा भाग, 26 मई 2026। अदालत ने ये तारीख दी है। हमें पूरा विश्वास है कि उसी दिन जमानत होगी। फिर डिंपल जी बाहर आएंगी, कंपनी पर ईडी का दबाव कम होगा, रेंट मिलना शुरू होगा और ईडी के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। 7वां भाग, बस एक छोटी सी बात दिल से।
मैं जानती हूँ आपके मन में सवाल हैं, पर मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहती हूँ कि आपका हर एक पैसा ब्याज समेत, रेंट समेत आपको वापस मिलेगा। हाँ, समय लगा, पर वो समय ईडी की वजह से लगा। अब वो लड़ाई आखिरी मोड़ पर है। निष्कर्ष, हम जीतेंगे। व्यू नाउ परिवार, जल्द ही सब ठीक होगा। जमानत होगी, रेंट मिलेगा, शेयर 200 के पार जाएगा। बस धैर्य रखिए, शेयर होल्ड रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक परिवार है और हमारा परिवार कभी नहीं हारता। तैयार रहिए, 26 मई 2026 का दिन इतिहास बनेगा। धन्यवाद। जय हो व्यू नाउ परिवार की। पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में आप कहीं पे भी जाएंगे, जो लीडिंग कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी में, कहीं पे भी ऊपर, तो आपकी कंपनी का नाम जानते हैं और आपकी कंपनी के साथ किसी ना किसी रूप से आज की डेट में जुड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास ढेरों मेलें आती हैं, हर रोज मेल आती है कि इंडिया के अंदर हम ये करना चाहते हैं, पार्टनर करोगे, हम ये करना चाहते हैं, पार्टनर करोगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर यू आर शूटिंग फॉर स्टार्स, डोंट लैंड ऑन द मून। तो हम ये मून के साथ अभी टाई अप नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी के ऊपर चल रहे हैं। जब कोई आएगा बड़ा वैसे लेवल पे, फिर बोलेंगे हाँ बराबर की बात हो रही है। जो सिकंदर जो है वो नौकरों से बात नहीं करता, सिकंदर राजा टू राजा, और सिकंदर और पोर्स वाली स्टोरी चलेगी इसके अंदर। तो ये सिकंदर जो है वो हर एक वो आदमी है जो व्यू नाउ के अंदर कुछ भी एसेट ओन करता है। कोई भी एक पार्टिकल ओन करने वाला इस कंपनी का मालिक है। ये फील, ये कमिटमेंट मैंने अपने साथ करी है। आप लोगों को फिर से पता होगा, मेरा कोई वादा नहीं आपके साथ, मेरा वादा है खुद के साथ, क्योंकि मैं खुद को रोज मिलता हूं। आप लोगों को तो आज वेबिनार के थ्रू से मिल रहा हूं। मैं खुद को रोज मिलता हूं, रोज ये बात रिमाइंड कराता हूं कि सुखविंदर सिंह बड़ी बड़ी बातें करी हैं, डिलीवर करनी है। तब मैं वो प्रेयर करता हूं, तब मैं अरदास करता हूं। सोने से पहले, उठने के बाद थैंक यू करता हूं कि थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे ये श्वास दिए हैं, आपने मुझे ये जिंदगी दी है। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं, मैंने कमिटमेंट करी है जितनी लोगों के साथ, इनको पूरा करवाना तेरी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ पे है। मैं मानता हूं तेरे में, मैं मानता हूं उस एनर्जी को। ठीक है, आपने ये दुनिया का जो खेल रचा है, दुनिया के अंदर एक डिजाइन बनाया है कि स्ट्रगल भी होगी, फियर भी होगा, खौफ भी होगा, प्यार भी होगा। वो सारी चीजें, सारी जो कॉस्ट है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जो भी इसमें लगेगा, मेहनत लगेगी, क्या लगेगा, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे साथ इस व्यू नाउ को बिल्ड करने के लिए आपने जो ह्यूमैनिटी बनाई है, उस ह्यूमैनिटी के अंदर आपका विश्वास जो है वो रिट्रीव करने के लिए, वो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जो है लगे हुए तन मन धन से। आप हम लोगों को रास्ता दिखाएं, गाइडेंस दें, और आप यकीन मानिए कि वो जो चीज आपको रिक्वायर होती है वो आपके टेबल पे व्यू नाउ के अंदर डिलीवर हो रही है। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस पूरे बिजनेस को, पूरे सिस्टम को लीड कर रहे हैं। जिन लोगों के पास हमसे ज्यादा एनर्जी, हमसे ज्यादा पॉजिटिविटी और चीजें हैं, प्लीज आगे आए, हमारे साथ आए, हमारे साथ लगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो हमने विजन बनाया है, जो मिशन है, इस मिशन को इसके अंजाम तक लेके जाना है और लगातार इसको हैंड ओवर करना है उन लोगों को जो हमसे अगले हमारे सक्सेसर्स आएंगे, जो हमसे बेहतर होंगे, हमसे बेटर तरीके से इस चीज को कर पाएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हमने शुरुआत कर दी है और उसका रिजल्ट जो है वो कमाल का है और वो विद इन वीक और विद इन मंथ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मैं इस बात को लेके, अगर कहीं पे कोई कमी रही है, अगर कहीं पे कोई गलती है, आज भी, और साथ के साथ हम लोगों ने कोर्ट से रिलीफ मांगा है कि हमको अपना बिजनेस रन करने दिया जाए और ऑन द मेरिट, ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट जो चीज़ें हमको समझ में आई हैं, यस, हम लोगों को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी सिमिलर केसेस हुए हैं जिनके अंदर कंपनियों को अपने बिजनेसेस रन करने की इजाज़त दी गई है। हम पहला केस नहीं है इस तरह का। हमको अपने मेरिट के ऊपर सारी चीज़ें हमने प्रेजेंट करी हैं, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई वादा, जो ऐसा कोई पॉइंटर यहाँ पे कि जो भी मेरे लीडर्स हैं, भाई हैं, जो किसी को शांत करने के लिए किसी से झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये जो काम है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, एज सुन एज पॉसिबल ऑर्डर आता है, तो हमें सिर्फ फ्यू आवर्स का टाइम लगेगा आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के, जैसे हमेशा हम करते आए हैं। पिछले 7 साल से विदाउट एनी फेल कोई भी पेमेंट या कोई भी चीज़ हमने डिले नहीं करी है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके को अपनाया गया है। आप लोगों को पता है हम मेरिट पे काम कर रहे हैं।